भारत की प्राचीन धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसने स्वयं मृत्यु से प्रश्न पूछे और उत्तर पाया। यह है कथा नचिकेता की, एक बालक की जिसने ब्रह्मज्ञान को पाया, मरण को नहीं मोक्ष को चुना। कठोपनिषद की यह कथा आज भी हमें जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाती है। ऋषि वाजश्रवस ने एक यज्ञ का आयोजन किया। अपने प्राचीन संस्कारों के अनुसार उन्होंने अपनी सबसे प्रिय संपत्ति दान करने का व्रत लिया। उनका पुत्र नचिकेता बाल्यावस्था में ही विवेकशील और सत्यप्रिय था। नचिकेता ने देखा कि पिता जिन गायों का दान कर रहे हैं वे बूढ़ी, बीमार और निरुपयोगी हैं। वह सोच में पड़ गया, क्या ऐसा दान सही है? क्या यह धर्म के अनुरूप है? नचिकेता ने अपने पिता से बार बार प्रश्न किया, पिता, आप मुझे किसे दान करेंगे? वाजश्रवस ने झूंझलाकर अनजाने में कह दिया, तुझे मृत्यु को दान कर दूंगा। यह सुनकर नचिकेता अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए यमलोक की ओर चल पड़ा। यमराज, मृत्यु के देवता, उस समय अपने निवास पर नहीं थे। नचिकेता 3 दिन यमराज के द्वार पर बिना जल और अन्न के प्रतीक्षा करता रहा। जब यमराज लौटे तो उन्होंने नचिकेता का तप और धैर्य देखकर प्रसन्न होकर 3 वर देने का वचन दिया। पहले वर में नचिकेता ने अपने पिता की चिंता और क्रोध के शांत होने, उनके प्रति पुत्र स्नेह की पुनर्प्राप्ति की कामना की। दूसरे वर में उसने स्वर्गलोक की अग्नि विद्या जानने की इच्छा प्रकट की। यमराज ने उसे वह ज्ञान प्रदान किया। तीसरे वर के रूप में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के पार क्या है? आत्मा अमर है या नश्वर? यमराज ने उसे बहलाने का प्रयास किया। अनेक भौतिक सुखों का प्रस्ताव रखा, परंतु नचिकेता अडिग रहा। तब यमराज ने उसे आत्मा की अमरता, जीवन मरण के चक्र और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान दिया। यमराज ने बताया, आत्मा अजर अमर है, न वह जन्म लेती है न मरती है। यह न शस्त्र से कटती है न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है न जल से गलती है। जो इसे जान लेता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। इंद्रियां भ्रमित करती हैं, जो आत्मा को जान लेता है वही सत्य देख पाता है। श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो आत्मा को अपने चित्त से नियंत्रित करता है और ज्ञान में स्थिर रहता है। नचिकेता और यमराज का यह संवाद कठोपनिषद में अमर हो गया। यह कथा आज भी हमें सत्य, जिज्ञासा और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है कि जीवन के सबसे गूढ़ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए साहस, धैर्य और सत्य की साधना आवश्यक है।